हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, कल रात हम लोगों ने स्टे किया था श्रीनगर में। तो अभी हम लोग रूम पे ही हैं, होटल में। तो अभी हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं और अब हम जाने वाले हैं धारी देवी माता के मंदिर में। श्रीनगर से पड़ता है 10 किलोमीटर की दूरी पे। तो चलिए फिर आप लोग भी मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा और साथ ही में मैं आपको धारी देवी माता की कहानी भी सुनाऊंगी, जहाँ हम लोग जा रहे हैं वो क्यों प्रसिद्ध है और वहाँ पे जाना क्यों ज़रूरी होता है। तो आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। पहले हम यहाँ से चेकआउट करते हैं। सो गाइज, हम लोग रेडी हो चुके हैं और हम मम्मा भी हमारे साथ जा रही है। मम्मा भी रेडी हो गई है। हाय देवी, हेलो, हाय। आज हम होटल में रुके थे। तो मैंने पहनी है साड़ी और मम्मा ने पहना है सूट। और चलिए फिर अब यहाँ से चेकआउट हो गया है और अब चलते हैं सीधा मंदिर में। गाइस, ये है धारी देवी माता का मंदिर। ये है आपके बीचों बीच नदी के और हम लोगों ने अभी वहीं पर ही जाना है। इस वक्त पानी का जो लेवल है वो भी कम हो रखा है क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो ये मंदिर जो है वो बीचों बीच नदी के है। तो इसकी भी एक कहानी है, तो मैं आपको रास्ते में सुनाती रहूँगी। आप चले वीडियो में बने रहिएगा। आपको वहाँ की माँ धारी देवी का मंदिर आपको श्रीनगर से 10 किलोमीटर की ही दूरी पे आपको नज़र आ जाएगा और ये सीधा रोड के ही सामने पे ही है। तो आप अगर यहाँ से गुजरेंगे तो आपको यहीं पर ही दिखाई देगा। अंदर जाने से पहले आपको यहाँ पे प्रसाद भी मिल जाएगा। गाइज, हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर में और ये देख सकते हैं आप लोग। और अभी ये रास्ता है यहाँ पैदल चलने का, पतला पतला रास्ता है ये। तो यहाँ पे जा रहे हैं और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि धारी देवी माता एक रहस्यमयी मंदिर है, तो इसकी कहानी आपको मेरे पतिदेव सुनाएंगे। बताओ। तो जय माँ धारी देवी। इसकी कहानी ऐसी है, जब माँ धारी देवी जब छोटी थी तो उनकी 7 भाइयों में एक छोटी मोटी बहन थी। तो क्या हो गया था कि काफ़ी घर में काफ़ी लाड़ दुलार था सबका आपस में। लेकिन क्या था कि जो हमारे उनके माता पिता गुजर जाने के बाद धारी देवी माता हमारे जो शास्त्रों में कहा जाता है ना कि ग्रह गोचर कोई नक्षत्र किसी के लिए ठीक नहीं होते हैं, तो वैसे जो धारी देवी माँ थी, जो उनके ग्रह थे वो उनके भाइयों के लिए ठीक नहीं थे। तो उन भाइयों को क्या हो गया था, अपने मन में एक द्वेष हो गया था कि इनके जो ग्रह हैं धारी देवी के, वो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो कुछ टाइम बाद क्या हुआ, जब बड़े होने लगे, भाई बड़े होने लगे, 2 भाइयों की शादी हो गई और जो 5 भाई थे, 5 भाई तो मर गए। उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई और धारी देवी लगभग उस समय पे 13 साल की उम्र थी। तो जो 2 भाई थे उनको अंदर ही अंदर लगने लगा था कि हो सकता है शायद पैसा मिलने का, ये जो धारी है, जो हमारी बहन है, इसके कारण ही हमारे भाइयों की मौत हुई है और जो हमारे घर में कलह चल रहा है वो शायद इसी के कारण चल रहा है। तो वो दोनों भाई एक डिसीजन बनाते हैं और वो क्या करते हैं, एक दिन ऐसा आता है, वो धारी माँ को क्या करते हैं, 2 हिस्सों गर्दन से मार देते हैं, गर्दन काट के मार के पानी में फेंक देते हैं, नदी में फेंक देते हैं। तो धीरे धीरे उनका जो शव था वो बहता जाता है। तो करीबन इधर ही आसपास में एक सुबह की बात है, एक व्यक्ति नदी से थोड़ा पानी वानी लेके आता है। तो वो देखता है कि नीचे नदी में कोई है, तो वो देखता है कि यार कोई कन्या बह रही है। तो वो डर जाता है कि यार मैं उस नदी में कैसे जाऊंगा, इतनी गहरी नदी है, क्योंकि अलकनंदा बहुत गहरी है। तो वो डर जाता है कि मैं इस अलकनंदा में कैसे जाऊँ। तो फिर उस जो वो सर था उससे आवाज़ आती है कि तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, तू एक बार मुझे बस यहाँ से निकाल दे। तो व्यक्ति के अंदर से एक जोश आता है कि नहीं, मैं जाता हूँ। तो जैसे जैसे वो आगे जाता है तो उसको नदी में ही सीढ़ियाँ उसको बनती रहती है। तो माता रानी ये कहती है कि तू डर मत इस नदी में, और तू जहाँ जहाँ पे भी कदम रखेगा तो वहाँ पे तू निश्चिंत होके चलना। तो जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो वहाँ पे अपने आप ही सीढ़ियाँ बनने लग जाती है। तो कहीं टाइम तक तो वो सीढ़ी मतलब लोगों को दिखाई भी दी। उसके बाद वो हो गई। उसके बाद जैसे ही वो उस कन्या को उठाता है तो वो देखता है तो केवल सर है, वो डर जाता है। हाँ। फिर उस सर से आवाज़ आती है
कि तू घबरा मत, मैं अवतार लिए एक माता हूँ और तू मुझे किसी अच्छे और साफ सुथरी जगह में स्थापित कर दे। तो व्यक्ति अंदर से उसके होता है कि यार हाँ, एक सर है जिसने मुझे रास्ता दिया है, जिसने मुझे इतनी बड़ी नदी में संभाला है, तो मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। फिर वो उस सर को लेके आ जाता है आपका जहाँ पे अभी धारी देवी माँ स्थापित है, वहाँ पे लेके रख देता है। सो गाइज यहाँ से अंदर एंटर करते हैं माता रानी के दरबार के लिए, और ये दरवाज़ा है और यहाँ पर आपकी काफ़ी बड़ी नदी है। माँ धारी देवी की कथा आपको मेरे हस्बैंड ने सुना दी है। हम लोगों ने जहाँ से भी जितना भी सुना था वो सब आपके साथ शेयर करा है हमने। और यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि माँ धारी देवी दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। सुबह जो होता है वो बच्चे का रूप धारण करती है, और दिन में एक बड़ी कन्या का धारण करती है, और रात के समय वो एक बूढ़ी अम्मा का रूप धारण करती है। मान्यता ये भी है कि यहाँ पर जो धारी देवी का जो सर है वो यहाँ पर स्थापित किया गया है, और जो उनका जो धड़ है वो रुद्रप्रयाग में कालीमठ नाम के मंदिर में स्थापित किया गया है। अंदर फ़ोटोज़ की क्लिक करना अलाउड नहीं था, इसीलिए हमने बाहर पे ही वीडियोस बना दी। और यहाँ पे लोगों ने अपनी मन्नतें मांग के यहाँ पे चुन्नी चढ़ाई गई है, और कई लोगों ने यहाँ पे घंटे भी चढ़ाए हैं माता रानी के नाम पे। और यहाँ पर एक बड़ा सा हवन कुंड बनाया गया है जहाँ पे पंडित जी बैठ के आपको टीका लगाते हैं। हमने भी चुन्नी बांध दी थी और माँ धारी देवी से प्रार्थना की थी कि हमारा परिवार सदा सुख शांति में बनाए रखिएगा। जय धारी देवी माँ। सो गाइज़ हम लोगों ने मंदिर के दर्शन कर लिए हैं बहुत ही अच्छे से, और वहाँ पे बैठ के पूजा भी करी है। अगर आप आते हो तो अगर आपको सिंपल प्रसाद चढ़ाना है तो उसके लिए भी एक अलग से काउंटर है, और साथ में अगर आपको पूजा करानी है तो वहाँ पे बैठ के भी पंडित जी आराम से पूजा करते हैं। और ये अब जा रहे हैं हम लोग नदी की तरफ में। यहाँ पर होती है बोटिंग, यहाँ पर बोटिंग के लिए वो कर रहे हैं तैयारी। साथ में वहाँ पर भी आप जाके फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं। तो हम लोग अभी नीचे ही जा रहे हैं, वहीं पर ही फ़ोटोज़ क्लिक करवाएंगे। और एक चीज़ आपको और चीज़ बता दूँ, वहाँ पर ना एक पंडित जी बैठते हैं जो कि शनिवार और मंगलवार को बैठते हैं, और वो आपका नज़र का धागा भी बांधते हैं। तो अगर आप चाहते हैं बनवाने के लिए तो आप शनिवार और मंगलवार को आइएगा, उन पे देवी आती है। मंदिर स्थल के बाहर पे आपको कई सारी दुकानें भी दिख जाएंगी, और साथ में अगर आप फ़ोटोज़ भी क्लिक करवाना चाहते हैं तो वो भी आपको कैमरामैन फ़ोटो क्लिक करवा के आपको दे सकता है आधे घंटे के अंदर पे। सो गाइज अब हम लोग जा रहे हैं नदी के किनारे पे, वहाँ पे थोड़ा फ़ोटोज़ क्लिक करवाएंगे। तो ये उसके लिए रास्ता जाता है, कच्चा रास्ता है ये माता धारी देवी। हम लोग आ गए हैं नदी के किनारे पे, और अभी जो पानी का लेवल है वो अभी कम हो रखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे। अदरवाइज़ पूरा ऊपर लेवल तक पानी पहुँचा रहता है। और यहाँ के मूल निवासियों का एक बात और कहना है कि जब 2014 में काफ़ी बड़े प्रलय आई थी केदारनाथ पे, तो उसका रीज़न यही था कि माँ धारी देवी को उनके स्थान से उठाया गया था। अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं तो उसकी फैसिलिटीज़ भी आपको यहाँ पर दी गई है। आपके ऊपर पे, वहाँ से आपको पैदल चल के आना होगा माता रानी के दर्शन के लिए। आप क्या कर रहे हो? किसके लिए? नानी के लिए। सो गाइस ये यहाँ पर की छोटी सी मार्केट है। मम्मी ने ले लिया है मेरी सिंदूर।
सो गाइस अब हम आ गए हैं भैरव देवता के मंदिर में और ये भी आपका रास्ते में ही पड़ता है धारी देवी के। तो कहते हैं यहाँ पर भी दर्शन करने बहुत ज़रूरी होते हैं। सो गाइज माता रानी के दर्शन तो हो गए हैं, अब चलते हैं थोड़ा पेट पूजा करने के लिए, क्योंकि सुबह हम लोग ने खाली पेट माता रानी के दर्शन किए थे। तो अब लग गई है काफ़ी ज़ोरों की भूख। तो धारी देवी माता के मंदिर के बाहर पे ही आपको काफ़ी सारे रेस्टोरेंट भी दिख जाएंगे खाने के लिए। और हम आए हैं ये मोटेल ऑन माउंटेन इसमें। तो चलिए फिर यहाँ पे चलते हैं अंदर। सो गाइज़ हमारा ब्रेकफास्ट भी आ गया है और हम लोगों ने मंगाए हैं आलू के पराठे, साथ में छोले, अचार और चटनी। तो फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लग गया है और मैंने ड्रेस भी चेंज कर ली है।